हेलो दोस्तों, नमस्कार। पनीरा री सेंटर में आप सभी का स्वागत है। मैं विजय आप सभी के लिए वक्फ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि यह कहां से आया। ऐसी मान्यता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक मोहम्मद पैगंबर के पास 600 खजूर के पेड़ों का एक बगीचा था, जिससे होने वाली आमदनी से वह मदीना के गरीब लोगों की मदद किया करते थे। यहीं से वक्फ का शब्द का उदाहरण मिला और वक्फ शब्द का जन्म हुआ, ऐसी मान्यता है। लेखक यस अतहर हुसैन और यस खालिद रशीद ने अपनी किताब में भारत में वक्फ कानून और प्रशासन 1968 में बताते हैं कि 1206 से 1526 ईस्वी के बीच दिल्ली सल्तनत के समय भारत में वक्फ बोर्ड की शुरुआत की गई। सुल्तान मुइजुद्दीन शैम गौर ने मुल्ताज की जामा मस्जिद को वक्फ में 2 गांव दान दिए थे। यहीं से वक्फ शब्द का जन्म हुआ और इसका गठन हुआ। यह एक बोर्ड बनाया गया, जिससे जो है वर्तमान में अभी चलाया जा रहा है। ब्रिटिश राज के प्रिवी काउंसिल के 4 जजों की बेंच ने ब्रिटिश राज के दौरान वक्फ कानून को अमान्य घोषित कर दिया। भारत ने मुसलमान वक्फ वैधीकरण अधिनियम 1913 कानून बनाकर 4 जजों की सुनाए फैसले को बदल दिया। आइए जानते हैं वक्फ के बारे में। वक्फ एक ऐसी संस्था होती है जो अल्लाह के नाम पर दान की गई जमीन, सामान, चल अचल संपत्ति की रखवाली करती है। इसे वक्फ बोर्ड कहा जाता है। जब इस्लाम के मानने वाले चल अचल संपत्ति को ज़कात यानी दान में दे देते हैं, तो वह संपत्ति वक्फ की हो जाती है। इन संपत्ति का मालिकाना हक दान करने वाले व्यक्ति का नहीं होता। यह अल्लाह की संपत्ति मानी जाती है। इसकी देख रेख वक्फ बोर्ड करता है तथा उस संपत्ति की देख रेख वक्फ बोर्ड करता है। कानूनी तथा सरकारी रूप से संपत्ति वक्फ की हो जाती है और यह संपत्ति वापस दान करने वाला नहीं ले सकता है। आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वक्फ एक्ट पास किया 1954, जिसमें कुछ सीमित शक्तियाँ थी और वक्फ कानून वक्फ बोर्ड अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन 1995 में नरसिम्हा राव जी की सरकार ने इसमें संशोधन कर दिया, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड को बहुत ज़्यादा छूट दे दिया। छूट देने का मतलब है उसके कानून की सीमा जो है बहुत लंबी कर दी कि वक्फ की संपत्ति कुछ भी हो सकती है और वह बिना किसी जांच पड़ताल, बिना किसी कागज़ के अपनी संपत्ति बोल सकता है, कह सकता है और उस पर कब्जा कर सकता है। एक सर्वे के अनुसार वक्फ बोर्ड के पास भारत की तीसरी सबसे ज़्यादा भूमि है। इतनी भूमि है कि भारतीय सेना और रेलवे के बाद तीसरी सबसे ज़्यादा संपत्ति के मामले में, ज़मीन के मामले में वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के पास इतनी संपत्ति, कई छोटे छोटे देश भी बसाए जा सकते हैं इसमें, इतनी संपत्ति है। यह मुस्लिम देशों में ऐसा समुदाय या ऐसा बोर्ड कहीं पे लागू नहीं। कई मुस्लिम देशों में ऐसा नहीं है कि किसी भी संपत्ति को वैध हो या अवैध हो अपने कब्जे में ले सकता है और वक्फ बोर्ड के अंतर्गत उसको अपना संपत्ति बता सकते हैं। देश में एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड होता है, उसके अंतर्गत सभी राज्यों में एक राज्य वक्फ बोर्ड होता है, जिसका जो अध्यक्ष होता है वह सभी उसके सदस्य जो होते हैं वह सभी लोग, यानी शुरू से अंत तक जो वक्फ बोर्ड कमेटी के मेंबर होते हैं वह सभी लोग मुस्लिम होते हैं और उस मुस्लिम लोग ही उस वक्फ बोर्ड की निगरानी करते हैं और देखरेख करते हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री सेंट्रल वक्फ काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। इसमें सारे मुस्लिम अधिकारी होते हैं। अध्यक्ष राज्य सरकार के 1 या 2 मुस्लिम हो सकते हैं। विधायक होते हैं मुस्लिम, एमपी, मुस्लिम वकील, मुस्लिम आईएएस स्कॉलर, टाउन प्लानर तथा एक मुतवल्ली होता है। इसमें 7 सदस्य होते हैं। अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया कि संविधान में कहीं भी वक्फ शब्द का लिखा नहीं है, वर्णन नहीं किया गया है। इसका पूरा खर्चा टैक्स से दिया जाता है। आर्टिकल 21 के तहत सरकार मंदिर, मस्जिद या मजरों से पैसे नहीं लेती। वक्फ के सदस्यों का वेतन खर्चा करना इसका उल्लंघन है। किसी धर्म या संपत्ति के लिए कोई व्यक्ति मुकदमा दाखिल करने के लिए वह सिविल कोर्ट जाएगा, जबकि वह बोर्ड में ऐसा नहीं है। वह ट्रिब्यूनल कोर्ट में जाएगा और पूरे भारत में 14 ट्रिब्यूनल कोर्ट हैं। कानून के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति के द्वारा। यह संविधान का जो कानून है अमेरिकी संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 15 में किसी जाति, नस्ल, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह अमेरिकी संविधान के द्वारा लिया गया कुछ अपने मौलिक अधिकार हैं।
पूरे देश में वक्फ बोर्ड के अलावा किसी अन्य धर्म के पास कोई ऐसा अपना खुद का बोर्ड नहीं है, न ही उनके पास कोई कानूनी अधिकार है कि वह ऐसा किसी भी संपत्ति या जमीन पे अपना मालिकाना हक दिखा सके। इसका जिक्र है वक्फ बोर्ड का केवल ऐसा बोर्ड है जो राजनीतिक लोगों के द्वारा संविधान में संशोधित करके लाया गया है। यदि हो तो सभी के पास हो, यदि न हो तो किसी बात के पास न हो। इस बात को लेकर अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट में याचिका मुकदमा दाखिल किया और उस पर यह वक्फ के अधिनियम 24 सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड के पास अधिकार है किसी भी संपत्ति को वह वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। सन 2013 में यूपीए की सरकार ने इस बोर्ड की शक्तियों में बदलाव किया। इसके बाद बोर्ड की शक्तियां को लेकर जमीन उसकी सबूत नहीं देगा, यानी कोई भी वक्फ बोर्ड अपनी संपत्ति घोषित कर सकता है, जमीन घोषित कर सकता है और उसका कोई सबूत नहीं देगा। यह 2013 में यूपीए सरकार द्वारा कानून लाया गया। इस बोर्ड के मनमाने अधिकारों और कानून को सीमित करने के लिए केंद्र सरकार ने अधिनियम में संशोधन करने के लिए एक विधेयक पेश किया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री किरण रिजिजू ने यह विधेयक पेश किया संसद में और इसी बात को लेकर पूरा हंगामा हो गया। आईएमआईएम के सांसद असुद्दीन अवैसी का कहना है कि संशोधन से सरकार वक्फ बोर्ड की आज़ादी को छीनना चाहती है, जो कि किसी धर्म की आज़ादी के खिलाफ है और यह मामला संसद में और पूरे भारत में मुद्दा बन गया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री श्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में ऐसा बताया कि किसी भी देश में ऐसा कोई संस्था नहीं है या होनी चाहिए जो सरकार से बिना परमिशन के मनमाने ढंग से बिना किसी सबूत के किसी जमीन को या संपत्ति को अपने अधीन कर ले। कुछ लोगों का दावा है कि लाल किला, ताजमहल, अंबानी का घर यानी देश की बहुत ऐसी सारी संपत्तियां जो है वह वक्फ बोर्ड की हैं, जो कि बिना किसी प्रूफ के हैं तो वह सरकार को मानी जाती हैं। लेकिन भारतीय ऐसा देश है जहाँ पे किसी संपत्ति का कागज़ नहीं है उसको हम अपना संपत्ति मान सकते हैं, ऐसा वक्फ बोर्ड का मानना है। आइए जानते हैं वक्फ बोर्ड में सबसे ज़्यादा ज़मीन किसके पास है। भारतीय सेना, भारतीय रेलवे के बाद वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज़्यादा संपत्ति है। देखिए भारतीय रेल के पास कितना संपत्ति, 33 एकड़ ज़मीन है। भारतीय सेना के पास 17 एकड़ ज़मीन है, जबकि वक्फ बोर्ड के पास 9.4 एकड़ ज़मीन है। वक्फ की कुल संपत्ति अचल संपत्तियों की संख्या 8,72,000 है। वक्फ बोर्ड की कुल चल संपत्तियों की संख्या 16,000 है। आइए देखते हैं किरण रिजिजू ने क्या कहा। बिल संविधान के खिलाफ है। इस बिल में जो प्रावधान है वो यह संविधान के आर्टिकल का उल्लंघन नहीं करता है या धर्म के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं करता है, ऐसा किरण रिजिजू ने लोकसभा सत्र में कहा। इसके बाद उन्होंने कहा कि बिल में किसी का हक नहीं छीना जा रहा है, जबकि मुस्लिम महिलाओं को इस बिल में जगह दी जा रही है। वक्फ बोर्ड के संशोधन बिल क्यों लाए गए? वक्फ संशोधन बिल पहली बार संसद में पेश किया गया। आज़ादी के बाद 1954 में बिल आया था, इसके बाद सही संशोधन हुए। ये जानते हैं नए कानून में वक्फ बोर्ड के अंतर्गत क्या कुछ सुधार हुआ, कुछ क्या अंतर है। इस कानून में कुछ बदलाव किए गए हैं। वक्फ बोर्ड को समाप्त नहीं किया गया है। इसमें सेक्शन 40 के तहत वक्फ बोर्ड बिना किसी सबूत के अपनी ज़मीन घोषित कर सकता था तथा किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति वक्फ बोर्ड से छुड़ाने के लिए ट्रिब्यूनल कोर्ट जाना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वह जो है डायरेक्ट सिविल कोर्ट में इसका मुकदमा दाखिल कर सकता है। यह बड़ा बदलाव हुआ कि कोई भी व्यक्ति किसी की संपत्ति है तो वह पहले ट्रिब्यूनल कोर्ट में ही जाएगा, जो कि देश की राजधानी में हुआ करता है और पूरे भारत में केवल 14 ट्रिब्यूनल कोर्ट हैं, लेकिन अब वह सिविल कोर्ट में इसका मुकदमा दाखिल कर सकता है। सबसे बड़ा बदलाव है ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी फैसला माना जा सकता है और चुनौती नहीं दी जा सकती। यह पुराना कानून था, लेकिन अब कानून में ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है, यानी कोई व्यक्ति हाई कोर्ट तक अपने ज़मीन या जायदाद के लिए मुकदमा कर सकता है वक्फ बोर्ड में। किसी ज़मीन या मस्जिद पर उसका उपयोग हो इस्लामिक उद्देश्य के लिए तो ऑटोमेटिक वक्फ की हो जा सकती, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और यह संपत्ति वक्फ की नहीं होगी। वक्फ बोर्ड में महिला और अन्य धर्म के लोगों की एंट्री नहीं थी, लेकिन नए कानून में वक्फ बोर्ड में 2 महिला तथा 2 अन्य धर्म के लोगों की सदस्यता दी जाएगी। दिल्ली सल्तनत के शासनकाल के दौरान ही आज़ादी से पहले मुस्लिम वक्फ मान्यकरण अधिनियम 1913 का उल्लेख मिलता है। जवाहरलाल नेहरू ने वक्फ अधिनियम पेश किया
और इसके बाद वक्फ का केंद्रीकरण हुआ। इसके तहत यह सरकार 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद की स्थापना की। इसके बाद सरकार ने आदेश किया कि प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड के गठन की अनुमति दी जाएगी तथा इसके बाद केंद्रीय वक्फ परिषद वक्फ संपत्तियों के संबंधित मामलों के लिए केंद्र के लिए एक सलाहकार के रूप में काम करेगी। 2013 में यूपीए सरकार ने 1995 के मूल वक्फ एक्ट में बदलाव किए और बोर्ड को बहुत सारी शक्तियां बढ़ा दी। सबको अपनी संपत्ति रखने का अधिकार है, हर व्यक्ति को अपना संपत्ति अर्जित करने का अधिकार है, लेकिन किसी संपत्ति को गलत तरीके से बिना किसी साक्ष्य के अपने अंतर्गत कर लेना यह सबसे गलत कानून हुआ और जिसकी वजह से यह आज मुद्दा का विषय। वक्फ में बताए गए संशोधन, नियम, नए कानून और वक्फ के बारे में जानकारी अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य करें।